बोर्ड टॉपर बनना है तो बन जाओगे। सिर्फ 5 काम करो और 5 काम कर लेते हो तो आपको बोर्ड टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप 10वीं की एग्जाम दे रहे हो या दे रहे हो 12वीं की और आपका एग्जाम 2025 में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर विश्वास हो जाए कि मैं बोर्ड टॉपर बन जाऊंगा। अगर आपका परफॉर्मेंस 9वीं क्लास में कुछ भी हो जाए लेकिन 10वीं में आप टॉपर बन सकते हो। ये 5 काम कर लो। चलिए एक एक करके काम को गिनवाते हैं और कैसे करना है ये भी बताऊंगा, तो बने रहिए। सबसे पहले अपने आप को 3 लक्ष्य दो हर रोज सुबह उठते ही। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए 3 ऐसे सब्जेक्ट को चुनना जिसमें आप कमजोर हो, प्रतिदिन ये आपको करना है। और जब तक तीनों लक्ष्य आप पूरा नहीं कर लेते आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री के किसी सब्जेक्ट को चुना है तो सबसे पहले उसे पढ़े, उसका नोट्स बनाए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव को करे और फिर जाकर उसे याद करें, फिर जाकर सोए। और सोते समय भी ध्यान रखें कि जब सो रहे हैं तो आपके मन में चलना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। फिर जाकर आपका लक्ष्य जो होगा उस दिन का पूरा होगा। और उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि रात के 12 क्यों न बज जाए, लेकिन जब तक लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। अगर इस संकल्प के साथ आप तैयारी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सही रास्ते पर जा रहे हो और आप टॉपर बनोगे ही बनोगे। दूसरा, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जब तक नहीं करोगे तब तक आप नहीं बन सकते हो टॉपर, क्योंकि सभी लोग गधे की रेस में चल रहे हैं लेकिन आपको नहीं चलना है। आप तो स्मार्ट हो इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ आना है, अपने सब्जेक्ट के, अपने बुक के जो भी टॉपिक है उसको बस यहाँ डाल के सर्च करना। लाखों की संख्या में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ देख कर रिविजन करना है, लेकिन सीखना नहीं है। सीखने के लिए क्लासरूम में सीखना है। तो रिविजन यहाँ हो सकता है, पहली बार पढ़ोगे, यहाँ डाउट होगा तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में फिर 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, कई बार बताया नहीं जाएगा। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पढ़ते हो वहीं पढ़ो, वहाँ से सर से पूछ लो और रिविजन करने के लिए यहाँ आ जाओ। उसके अलावा यहाँ पर आकर अपना खुद का एक नोट्स तैयार करो, क्योंकि यूट्यूब से नोट्स काफी अच्छा तैयार हो जाता है। उसके साथ साथ 1 लाइनर जितने भी होते हैं उस पर कमांड बना लो, भैया ये तो हमारा है। अगर 50 नंबर की क्वेश्चन पूछ रही है ना तो 48 नंबर में सही मार्क ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। तो 1 लाइनर के ऊपर यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप कमांड बना सकते हो। और हाँ, हमारे ग्रुप जो है 10वीं की 3rd स्टेप में हमारा बुक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बुक पढ़े। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पकड़ के चलना है। एनसीईआरटी का बुक ले लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक कहीं मिल जा रहा है तो वो जरूर ले लीजिए, ताकि अंदाजा तो लगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, बुक ले लीजिए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है लगातार देते रहिए। टेस्ट देते रहेंगे तभी की सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना टेस्ट दिए सफलता नहीं मिल सकती। पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। तो लगातार हर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपको टेस्ट देना है और आपको क्लास वहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पे लगातार टेस्ट हो। अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट से लगातार टेस्ट लेते रहता है, ताकि उसे अनुमान हो कि हमारा छात्र जो है किस दिशा में चल रहा है और उसके पीछे कितना मेहनत किया जा सकता है। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो लगातार टेस्ट देता है, टेस्ट लड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी जो किस विषय में नंबर कम आ रही है और कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो टेस्ट आपकी सफलता का साथी बन सकता है और उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए लगातार टेस्ट देते रहो। तो 3 काम करना है बुक में, एनसीईआरटी पकड़ना है, फिर क्वेश्चन पेपर लेना और लगातार टेस्ट देना है, लेसन बाई लेसन देना है। चौथा जो है इक्वल स्टडी। कई बार क्या होता है बिहार में खास तौर पर देखा जाता है कि बच्चे साइंस और मैथ की तरफ ज्यादा फोकस कर लेते हैं, लेकिन एसएसटी उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की तरफ फोकस नहीं करते। तो साइंस और मैथ में तो नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं, लेकिन टॉपर बना तो 5 में से 5 सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर लेकर आना है और उसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना है। अब इक्वल ध्यान देने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं। और इसीलिए बिहार के बच्चों में खासतौर पर देखा जाता है कि मैथ और साइंस अच्छे नंबर लेकर आते हैं, लेकिन एसएससी हिंदी और इंग्लिश में फंस जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को आपको मद्देनजर रखकर पढ़ाई करना है और सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है और इक्वल स्टडी करना है। जो सब्जेक्ट आप कम पढ़ रहे हैं तब समझिए कि आप उसमें कमजोर है, उसे ज्यादा पढ़िए, उसको लक्ष्य में अपने टारगेट में ज्यादा उसे लाइए।
ताकि आपको सफलता आसानी से मिल जाए। उसके अलावा हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको माइंड मैप बनाना बहुत आवश्यक है। और माइंड मैप कैसे बनता है आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। आप ऐसे माइंड मैप बना लीजिए जिससे आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। अंतिम जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं बिहार टॉपर कर सकता हूँ, मैं यूपी टॉपर बन सकता हूँ, मैं सीबीएसई टॉपर बन सकता हूँ। जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप दुनिया वालों को कैसे बताओगे कि मैं टॉपर बनूंगा। तो अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दुनिया आपको क्या समझ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो हूँ वो टॉपर बनूंगा 2025 का, और मैं ही बनूंगा। मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से पढ़ने में ज्यादा कोई तेज नहीं है। ये अपने आप में होना चाहिए। जब ये अपने आप में आ जाएगा तो अपने आप अंदर से बोलेगा बुआ अपने आप को तो बोल रहे हो मुझे टॉपर बनना है, लेकिन टॉपर बनने के लिए टॉपर जैसा पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ने के लिए जो पीछे मैंने 4 स्टेप बताए हैं आपको फॉलो करने के लिए अंदर से इच्छा जगी। तो अपने आप को बताओ कि भैया हमसे हो जाएगा, हम कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये जगह का अंदर रखिएगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगले टॉपर मिलते हैं बहुत जल्द। अरे गाड़ी निकालो जी, टॉपर साहब के घर जाना है।